जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। जनपद हमीरपुर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चला तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को बखूबी अंजाम दिया गया, जिसमें व्यापारियों ने, अधिवक्ताओं ने, स्कूली बच्चों संग, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्कूटी, बाइक, पैदल तिरंगा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करके देश प्रेम का संदेश दिया, जहां लोगों ने तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और 15 अगस्त को तो शहर का हो या गाँव का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर तिरंगा न लहरा रहा हो। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल और मिष्ठान वितरण कर उनका हाल चाल जाना गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला जेलर केपी चंदेला का सम्मानित किया गया और स्मृति दिवस पर अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहाँ भारत विभाजन के समय के दौरान घटित घटनाओं से संबंधित विवरण को सुंदर रूप से प्रदर्शित किया गया। जनपद हमीरपुर के प्रत्येक विकास खंड में पानी अमृत है, इसे बचाने के लिए पानी पाठशाला और जलकोष यात्रा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पद्म श्री उमाशंकर पांडे ने लोगों को पानी बचाओ और पेड़ लगाओ के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पानी का उपयोग जरूरत के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पीने योग्य पानी महज 3% है। अगर वो भी प्रदूषित हो गया तो जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जल क्रांति के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने इतिहास का वर्णन करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के पूर्वजों के द्वारा बनवाए गए कुआं, तालाब, बावड़ी आदि जल स्रोत बताते हैं कि पानी की कितनी महत्ता होती है। सदियों से पानी जीवन का आधार रहा है, इसे बचाने की मुहिम कमजोर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से जल बचाने की शपथ ली। कभी जल संकट का सामना करने वाले बुंदेलखंड की तस्वीर 8 साल में बदल जाएगी, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को समय से पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच प्रस्तावित केन बेतवा लिंक परियोजना में लाभान्वित होने से हमीरपुर जनपद को भी जोड़ दिया गया है। जनहित में लिए गए निर्णय से जनपद वासी बेहद खुश हैं, क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुल 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा और इसके अलावा 62 लाख लोगों को पीने का पानी नसीब होगा। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 बैराज और मध्य प्रदेश की नदियों पर 7 बांध बनाए जाएंगे। इनसे 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड के 5 जनपद बांदा, महोबा, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर को करीब 750 मिलियन क्यूसेक पानी मिलेगा, जिससे इन जिलों की 2,51,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए जो 221 किलोमीटर लंबी लिंक चैनल बनेगी, उसका 21 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। बांदा जनपद के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित मंडलीय 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर के किसानों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। श्री अन्न महोत्सव में बोलते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अगर स्वास्थ्य चाहिए तो श्री अन्न ही खाना होगा। लोगों को निरोग डॉक्टर नहीं, किसान ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्न वजन घटाने, ब्लड प्रेशर व मधुमेह को संतुलित करने में सहायता करता है, क्योंकि आधुनिक कृषि में रसायनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, इसलिए बहुत सी बीमारियां हो रही है। बुंदेलखंड परिक्षेत्र में श्री अन्न की अपार संभावनाएं हैं। सरकार श्री अन्न की खेती करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है और निःशुल्क बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही पैदावार की खरीद की 100% व्यवस्था की गई है। जनपद हमीरपुर में बाल वैज्ञानिकों के रूप में विद्यार्थियों की पहचान विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को नामांकन करने और सभी विद्यालयों को 5-5 बच्चों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक महेश कुमार जानकारी देते हुए कहते हैं कि इंस्पायर योजना पूरे प्रदेश में लागू है, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चे पात्र होते हैं। ये बच्चे अपनी सोच के अनुसार कोई थीम, मॉडल ऑनलाइन में अपलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों का मॉडल ठीक पाया जाएगा, जिले से 5 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। बताया कि शहर व ग्रामीण अंचलों में बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हैं, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए भारत सरकार की ओर से इंस्पायर अवार्ड योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत सभी बोर्ड के कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। एक विद्यालय से अधिकतम 5 विद्यार्थियों का पंजीकरण ऑनलाइन 15 सितम्बर तक कराया जा सकता है। हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
जनपद इटावा में सारस पक्षियों की संख्या में इस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वन विभाग के द्वारा सारस की संख्या 3289 हो गई है। पूरे देश में इटावा जनपद सारस पक्षियों के संवर्धन में 1 नंबर पर पहुंच गया है। डीएफओ अतुलकांत शुक्ला के अनुसार इतनी भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी इटावा क्षेत्र पर्यावरण दृष्टि से सारस पक्षियों के लिए शानदार रहा। सरसई नावर वेटलैंड रामसर साइट का क्षेत्र पक्षियों के प्राकृतिक आवास के लिए अच्छा माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पक्षियों के लिए तालाबों को संरक्षित करने के लिए कहा है। ग्रामीणों में फैली जागरूकता से सारस पक्षियों के अंडों का संरक्षण हुआ है। तालाबों में पानी और खेतों में सुरक्षा मिलने से भी संख्या में वृद्धि हुई है। देश और प्रदेश में हो रही बरसात से नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते जनपद इटावा में स्थित चंबल और यमुना नदी के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के दृष्टिगत इटावा जनपद के आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर राहत और बचाव कार्य की मॉक ड्रिल की। इटावा आपदा राहत प्रबंधन विभाग, स्टेट आपदा प्रबंधन विभाग और एनडीआरएफ ने संयुक्त रूप से संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा राहत का अभ्यास किया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया, मॉक ड्रिल के दौरान अभ्यास के साथ ही लोगों को भी आपदा के समय कैसे अपना बचाव करें, इसकी भी जानकारी दी गई। लगभग 60 गांव जो पूर्व में भी बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं, चक्करनगर तहसील और इटावा तहसील पर हमने 13 बाढ़ चौकियां स्थापित की हुई हैं और हम कोटा बैराज और हथनी कुंड से समन्वय लगातार स्थापित करते हैं। हमारे द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका नंबर 250077 और हमारा टोल फ्री नंबर 1077 भी एक्टिव है। जनपद इटावा में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में पढ़ाई के साथ साथ परिषदीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक और प्रशिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सरी, गार्डनिंग, किचन और हेल्थ के प्रोग्राम सिखाने शुरू कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक अधिकारी मनोज धाकरे ने बताया कि जनपद के 24 स्कूलों को चयनित किया गया है जिसमें तकनीकी शिक्षा की लैब स्थापित कर दी गई है। इन लैब में तकनीक शिक्षा के उपकरण स्थापित हो गए हैं। इसमें डिजिटल मल्टीमीटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, IR सेंसर, साउंड सेंसर, डिजिटल वेट मशीन, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हसिया, खुरपी, कैंची, गेती, चाकू, लाइटर, मिक्सर, गैस चूल्हा, रबर, सिलेंडर, सिलाई, कढ़ाई के टूल्स भी शामिल हैं। इससे बच्चों को करियर बनाने में सफलता मिलेगी और नई शिक्षा नीति के तहत यह अच्छा कदम है। छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बनेंगे। इटावा के लाइन सफारी प्रशासन ने पहल की है। इसमें अनुभूति कार्यक्रम के तहत पिछड़े इलाकों के बच्चों को लाइन सफारी पार्क दिखाने का अभियान शुरू किया गया है। लाइन सफारी प्रबंधन का मानना है कि ग्रामीण इलाकों के और पिछड़े इलाकों के ऐसे बच्चे जो शहरी परिवेश से दूर हैं और कभी कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं और धन की कमी की वजह से कहीं दूर दराज घूमने नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों को लाइन सफारी घुमाई जा रही है जिससे जंगली जानवरों की जानकारी तो मिल ही रही, साथ ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे में अनुभूति कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शुक्रवार को ऐसे बच्चों को सफारी का भ्रमण कराया जाता है। अपने सफारी भ्रमण के दौरान बच्चों ने सफारी का विश्व स्तरीय यूनिवर्सल एरिया देखा और इसकी बनावट की सराहना की। हरियाली के बीच जंगली जानवरों को देखकर बच्चे रोमांच से भर उठे और प्रफुल्लित नजर आए। सफारी पार्क के निदेशक अनिल पटेल ने बताया कि इस अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के बच्चे जंगली जानवरों और लायन के परिवार को जान सकें और उनके संरक्षण में योगदान दे सकें। उन्होंने बताया कि जब बच्चे जंगली जानवरों को देखते हैं तो उनके अंदर अलग ही रोमांच आता है। लाइन सफारी शासन ने जो है एक पहल शुरू किया है जो अनुभूति कार्यक्रम के नाम से को नाम दिया है। इस अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को हम लोग जो निःशुल्क सफारी घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो अपने जिले में जो स्थित ये इटावा सफारी पार्क है इसके बारे में जान सकें और वन्य जीवों के प्रति उनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। जनपद इटावा के महेवा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेहंदीपुर में बीते दिनों ग्राम पंचायत की नाली निर्माण के दौरान दीवार गिर जाने से हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिजनों को गन्ना विकास चीनी मिले प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए 5-5 लाख रुपए की सहायता चेक राशि प्रदान किए। इस मौके पर जिलाधिकारी, SSP सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।